ना छोड़ भी देंगे तो आपका शरीर खराब नहीं होगा, पर जिम करने के बाद जिम छोड़ दोगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? फिर इसलिए अपने आप को नेचुरल रखो, जो सदा चल सके। क्यों? सदा बाहर रहो ना, सदा बाहर। तो आप लोगों को खुश रहना है तो संतुष्ट रहो। तो कितने लोग संतुष्ट रहेंगे अपनी पत्नी से, पति से, कमाई से, अपने रूप से, रंग से, होठों से? कितने लोग संतुष्ट हैं? मैया अब तो नहीं पोतोगी ना लिपस्टिक? चलो लाल वाली लगाएं तो समझ में भी आए। चट लाल लगाती हैं। और तो ठीक है, कई माताएं तो काली लिपस्टिक लगाती हैं। यार भैया थोड़ा तो समझो कि भगवान ने नेचुरल होठों को पिंक बनाया है। हमारी होठें कैसी हैं? लगभग हम सबकी हल्का सा गुलाबी है। अब गुलाबी जब प्रकृति ने बनाया है तो तुम किस हिसाब से काला कर रही हो, ये बताओ। बताओ, काला करने का मतलब कहां से लाई हो ये कॉन्सेप्ट? कुछ भी, कुछ भी। आदमी अपना और सजने के चक्कर में और चुड़ैल टाइप की और दिखने लग जाती है। सही है कि नहीं? इसलिए नेचुरल रहो। मेकअप भी उतना ही करना चाहिए जितना कि सेट रहे, आपको ठीक ठाक, ज्यादा नहीं, अपोजिट ना बनाए। कुल मिला करके संतोष। अब हमारे, सुनो, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। हमारे परिचित के एक भैया थे क्या? हैं। उनकी हाइट थोड़ा कम थी। क्या थी उनकी? हाइट कम। तो उन्होंने सोचा कि मैं हाइट कैसे बढ़ाऊं। तो उन्होंने बड़ा किया होगा सब, पर उनकी हाइट नहीं बढ़ी। देखो प्रकृति है, किसी किसी की हाइट जितनी ईश्वर ने बनाया। अब उनको क्या नशा लग गया कि मैं तो अपनी हाइट बढ़वाऊंगा। अब उन्होंने एक डॉक्टर से संपर्क किया कि सुनो डॉक्टर साहब, क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है? डॉक्टर साहब बोले कि तुम 2.5 लाख रुपए ले आओ, हम तुम्हारे पांव को काट के थोड़ा खिसका देंगे और हड्डी थोड़ा बढ़ जाएगी, आप 1 इंच बड़े हो सकते हैं। डॉक्टर ने उनको समझाया, उनको बात जच गई। अब उन्होंने काम किया, काम कर करके 2.5 लाख रुपया जोड़ा। अब सबने समझाया, भैया पांव ना कटवाओ यार, पांव ना कटवाओ, बीमार पड़ जाओगे तुम, पांव कटवाओगे अपाहिज हो सकते हो, बड़ा खतरा, ना कटवाओ ना कर। सबने, बाप ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने, गुरु ने, दोस्त ने, मित्र ने, पड़ोसी, सबने समझाया कि यार बात मान जाओ, ये डॉक्टर तो केवल पैसा वसूलना चाह रहा तुमसे और तुम्हें गलत सलाह दे रहा है, तुम पांव ना कटो। लेकिन वो किसी की नहीं सुना और बिना किसी को बताए वो डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर को 2.5 लाख रुपए दिया, डॉक्टर ने भर्ती किया और डॉक्टर ने उसके दोनों पांव काट दिए। जब काटे गए पांव तो भाई साहब को हुआ बड़ा दर्द। अब पांव ही सोचो काटे जाएं, 2 टुकड़े किए जाएं, पांव के अलग किया जाए, और क्या होता है कि हड्डी थोड़ा सा होता, सिस्टम क्या है कि थोड़ा काट के थोड़ा दूर कर देंगे तो वो हड्डी अपने आप बढ़ती है, हड्डी अपने आप शरीर को एडजस्टमेंट कर लेती है। परंतु इतना दर्द, इतना, अब डॉक्टर ने ये थोड़ी बताया था भैया दर्द तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इन्हें इतना दर्द हुआ, असहनीय।
फिर इन्होंने कहा भैया अब क्या करोगे? डॉक्टर बोले कि अभी ऐसे काट काट के और रखना पड़ेगा, 15 दिन बाद थोड़ा बढ़ेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे। बोले नहीं। फिर उन्होंने अपना पांव काटने के बाद फिर जुड़वाया, बढ़वाया। बढ़ने का तो था ही नहीं, क्योंकि वो दर्द असहनीय है, सहा थोड़ी जाएगा। वो बेहोश है तब तक तो ठीक है, पर होश में आते ही तो दर्द है। बाद में क्या हुआ? इनके पांव को जैसे थे वैसे ही जुड़वाया, बढ़ा 1 इंच नहीं, कटवाया, पैसे 2.5 लाख भी खर्च, दर्द भी हुआ। वो सदा के लिए अब पांव कैसे हो गए? अब सदा के लिए पांव कैसे हो गए? जोर से, मजबूत हो गए कि कमजोर हो गए? अब सदा के लिए पांव कैसे हो गए? कमजोर कर लिया पांव और आ गए, पैसा खत्म। आदमी संतुष्ट नहीं है अपनी हाइट से। वो तो अच्छा हुआ कि फिर वो चलने लगा, ठीक हो गया, भगवान ने कृपा की, वरना जरा भी गलती होती तो अपाहिज होने की पूरी संभावना थी। हाँ या ना? तो ऐसे ऐसे लोग भी संसार में हैं, जो व्यक्ति नहीं मानते, मन माना करना है। ईश्वर ने जो दिया है, लंबा, ठिगना, गोरा, काला, जैसा ईश्वर ने बनाया है उसमें संतुष्ट रहो, यही समझदारी है, यही सुख का मूल मंत्र है। बात सही है? हाँ। इसलिए सुखी रहो। धन्यवाद दो परमात्मा को, करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। ईश्वर ने जितना दिया, जो दिया, क्या कहोगे? शुक्रिया शुक्रिया। हे प्रभु, जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया, शुक्रिया शुक्रिया, जो भी कुछ तुमने दिया। भगवान को धन्यवाद दो। अच्छा ये बताओ, किस बात का धन्यवाद दें ईश्वर को? आपको भगवान ने क्या दिया है, आप बताओ, क्या दिया?
जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया वाणी जो दी है उसका भी, नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। है ना मैया? जीवन दिया है, सब कुछ किसका दिया? सब भगवान का दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संतोष सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलै चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुस्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ज्यादा हाय हाय नहीं। तरवह किम न जीवंती, जीवन तो सबके पास है पर हमारा जीवन भगवान के लिए है। और भगवान इतने करुणामय हैं कि जब भगवान शांति दूत बनकर गए पांडवों के पक्ष से, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, बात में 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया मेरी माँ ने बनाया है, खाओ। भगवान बोले हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है। दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके घास की कुटिया पर रहने वाले विदुर जी के घर जब भगवान गए तो विदुरानी के पास ना रोटी थी, ना चावल था, ना बादाम थी, ना काजू थी। बगीचे से तोड़कर केला लाई और वह भी कृष्ण के भाव में ऐसी डूब गई कि केला छील कर फल को फेंक रही है और छिलका को फल समझकर खिला रही है। और धन्य है द्वारिकाधीश के विदुरानी के हाथों का छिलका खा रहे हैं, एक खिला रही है और प्रभु खा रहे हैं। ये भाव भगवान का है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 56 भोग लगाओ, भगवान ये नहीं कहते कि तुम मेरे लिए ये पदार्थ लाओ। भगवान कहते हैं कि तुम भाव से नमक रोटी खवाओ, हमें स्वीकार है, छिलका खवाओ, हमें स्वीकार है, पर होना क्या चाहिए? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भगवान, भाव विदुरानी ने छिलके दिए खाए, शबरी ने बेर दिए झूठे खाए, सुदामा ने सूखा चावल दिया। प्रेम है ना तो सब चलता है, और प्रेम नहीं है ना मैया कुछ भी नहीं चलता। इसलिए भगवान के आगे जाओ तो औपचारिकता लेकर ना जाओ, सच्चा प्रेम लेकर जाओ। तुम्हारे पास फूल माला है कि नहीं? भगवान को ना पुष्पों की जरूरत है, ना मिठाई की जरूरत है, ना सोना की जरूरत है, ना चांदी की जरूरत है। भगवान को केवल आपके प्रेम की जरूरत है। कौन भगवान को आप जरूरी नहीं है कि 1 रुपए दो, मत दो पैसा भगवान को, जरूरत नहीं। मत दो सोना चांदी, बस प्रेम से देखते रहो भगवान की तरफ। अब प्रेम से देखने वाले लोग कम हैं। माला
मिठाई नारियल ले लेके लोग जाते हैं, वो सब सही है अपनी जगह, पर सबके पीछे एक मूल चीज है प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान प्रेम के बिना नहीं, प्रेम से मिल गए विदुरानी को। विदुर जी 56 भोग लाए, कहा कन्हैया खाओ। कन्हैया ने कहा काका जी, जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों से मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। इसके बाद भगवान बड़े करुणामय हैं। जब भगवान लीला पूरी करके गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय ऋषि से पूछा कि भगवान सृष्टि क्यों करते हैं। तो सुनो, भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी से संसार का क्रम चला। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाए? काहे को दुनिया बनाए, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई और काहे को दुनिया? काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई। काहे को दुनिया बनाई? तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर। कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई? काहे को दुनिया बनाई? क्या तेरे मन में समाई? क्यों बनाई भगवान ने ये दुनिया? मैया काहे बनाई दुनिया? भगवान ने संसार क्यों बनाया? ये सवाल है। ये सवाल आप लोग पूछते होंगे, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? सुनो, क्यों बनाई? क्योंकि भगवान को खेल खेलना है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने लिए खिलौना बनाते हैं, बालू के ढेर पर बैठते हैं, बालू के ढेर पर घर बनाते हैं, उस घर पर खेलते हैं और जब जाने लगते हैं तो पाँव से उस घर को तोड़ फोड़ देते हैं और चले जाते हैं। सही है कि गलत है? आप में से कितने लोगों ने बचपन में बालू के ढेर में घर बनाने का खेल खेला? खेला? आपने भी तो घर बनाया, आप भी खेले और आपने भी बनाया और तोड़ के चले गए। ऐसे ही जैसे आप अपने आनंद के लिए
आप अपने सुख के लिए खेल खेलते हैं, घर बनाते हैं, ऐसे भगवान भी अपने आनंद के लिए ये संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं। फिर बाद में जैसे आप अपने घर को तोड़ देते हैं, ऐसे संसार का संहार होता है। भगवान ने अपने आनंद के लिए सृष्टि की। अच्छा, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने पुत्रों को उत्पन्न किया, सनकादि इत्यादि। बाद में ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। 12 भगवान प्रकट भय और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की। मनु और शत्रुपा से संसार प्रारंभ हुआ। हम मनु की संतान होने से हमें कहा जाता है मनुष्य। मनु की 5 संतानें भई, 3 बेटियां और 2 बेटे। आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। मैया, हो गया मोबाइल का काम? मनु जी की कितनी बेटियां हुई? तीनों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह मैया करदम जी से हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा के 9 पुत्रों से किया गया और आखिरी में उनके पुत्र हुए कपिल, जिन्होंने अपनी माता को सांख्य का उपदेश किया। माता देवहूति ने पूछा कपिल देव जी से कि मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? कपिल देव जी ने कहा कि माता, मन को कंट्रोल करना चाहती हो तो अभ्यास करो, सत्संग करो, मन क्या होगा? कंट्रोल होगा। आप लोग कई बार कहते हो गुरुजी, हमारे मन में, हमारे दिमाग में बुरे बुरे विचार आते हैं, गलत गलत ख्याल आते हैं, निगेटिविटी बनी रहती है, नकारात्मकता बनी रहती है। बुरे बुरे विचार आना ये कोई नई बात तो नहीं है। इस संसार में बुरे विचार सबके भीतर आते हैं, लेकिन अच्छे विचार भी आते हैं। अब आप एक बात बताओ, एक गिलास पानी है और वो गंदा है। अब बताओ कि गिलास में गंदा पानी है, उसे साफ करना है तो कैसे करेंगे? शर्त ये है कि आप गिलास को पलटा नहीं सकते, गिलास के पानी को आप फेंक नहीं सकते। और बताओ, बिना फेंके गिलास में पानी गंदा है मैया, और उसे बिना फेंके गिलास के पानी को साफ करना है, बताओ कैसे होगा? हैं? गंदा पानी है, मलमूत्र है, ये समझो। अब मलमूत्र कहाँ जमे? एक गिलास में पानी है बिल्कुल गंदा, नाले का, गंदगी, और उसे साफ करना है, गिलास में साफ पानी भरना है, बताओ कैसे भरा जाएगा? मैया बताओ मेरी माँ। है? सिंपल है। कैसे भरेंगे बेटा? उस गिलास में साफ पानी डालना स्टार्ट कर दीजिए, और साफ पानी डालते रहिए, अपने आप वो गंदा पानी समाप्त हो जाएगा और उसमें साफ साफ पानी रह जाएगा। बात सही है? उसी तरह जब आपके मन में गलत विचार आए तो आप अच्छे विचारों को बढ़ा लो। जब अच्छे विचारों बढ़ जाएंगे तो अपने आप गलत विचार हट जाएंगे। जैसे गंदा पानी गिलास से हट गया क्योंकि साफ पानी आप डालते रहे, उसी तरह
जब अच्छे विचार आप लाते हो तो आपके भीतर के गलत विचार अपने आप समाप्त हो जाते हैं। बात तब बिगड़ती है कि गलत विचार तो है, अब जैसे गिलास में गंदा पानी तो है, लेकिन आपने उसमें साफ पानी नहीं डाला तो वो गंदा पानी और गंदा होएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। तो जब आपके भीतर गलत विचार आते हैं और आप सही विचार नहीं ग्रहण करते, सत्संग इत्यादि नहीं करते, तो वो गलत विचार आपको और गलत कर देते हैं, कीड़े पड़ने की स्थिति आ जाती है। मतलब आप बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत गलत हरकतें करने लग जाते हैं, गलत व्यवहार आप करने लग जाते हैं। इसलिए मन जो है ये अच्छाई बुराई दोनों को ग्रहण करता है, लेकिन जब बुराई आए तो उसे जाने दो, अच्छाई आए तो पकड़ लो। गलत विचारों को पकड़ो मत और अच्छे विचारों को छोड़ो मत। जो व्यक्ति अच्छे विचारों पर अमल कर लेता है वो सफल हो जाता है। जैसे देखो, आप लोगों के अंदर विचार आते हैं, लड़कों के अंदर विचार आते हैं, चलो सिगरेट पी लें, चलो शराब पी लें, चलो दोस्तों के साथ मांस खा लें। ये विचार ही, अभी आप मांस खाए नहीं, अभी मांस खाने का केवल विचार आया, अभी आप शराब पिए नहीं, लेकिन दोस्तों ने कहा यार पी लो, क्या होता है एक पैक मार लो। अभी आप पिए नहीं, लेकिन शराब पीने का विचार आपके दिमाग में आया। अब आपने क्या किया कि आपने शराब का विचार आया और उस विचार को आपने क्रियान्वित कर लिया, मतलब विचार को कर लिया, शरीर से पी लिया शराब। आपको विचार जब गंदे आए तो उन गंदे विचारों पर आपको अमल नहीं करना चाहिए, आने दो भाई। शराब पीने का विचार यदि मेरे अंदर आ जाए तो आ जाए, मैं पीऊंगा थोड़ी, आएगा विचार, मैं उसको क्रिया में नहीं उतारूंगा तो अपने आप वो विचार डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है। कोई भी विचार तब रह जाता है जब आप उस पर अमल कर लेते हैं। बोलो हाँ। जैसे नदी में पानी हर क्षण वहां बह रहा है, हर क्षण नया पानी आ रहा है नदी में, हाँ या ना। नदी में पलक झपकते ही नदी का पानी नया हो जाता है। पिछले क्षण जो पानी आपके सामने था वो तो बह गया, अब जो पानी आप देख रहे हैं वो नया है। उसी तरह आपके भीतर भी विचार हर क्षण आते हैं, हर क्षण जाते हैं, हर क्षण आते हैं, हर क्षण। जैसे पानी बह रहा था पर आपने एक लोटा पानी भर लिया, उसी तरह उस बहते हुए विचारों से आपने किसी एक विचार को ग्रहण कर लिया। इसलिए ये दास अनिरुद्ध है, हमने भी बहुत सारे, हमारे अंदर भी अच्छे बुरे विचार आते हैं, पर हम केवल अच्छे अच्छे विचारों को क्रियान्वित करते हैं, बुरे विचारों को छोड़ देते हैं, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। मेरे अंदर विचार आया, देखो विचारों की ताकत देखना। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी के अंदर विचार आया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनाऊं। पहले बनाया नहीं, पहले बनाने का क्या आया, बोलो। उस विचार पर काम किया तो आज बना के दे दिया ना देश को। अनिरुद्धाचार्य के अंदर विचार आया कि मुझे बेसहारा वृद्ध माओं के लिए एक वृद्धाश्रम बनाना है। आश्रम तुरंत तो नहीं बन गया, पहले क्या आया, विचार आया, फिर हमने उस विचार को क्रियान्वित किया, उस विचार पर अमल किया, उस विचार को साकार करने का प्रयास किया और वो विचार साकार हो गया। वो विचार ये वृद्धाश्रम के रूप में आपको दिख रहा है। फिर मेरे अंदर विचार आया कि मुझे साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, तो साधु संतों के लिए क्या करें, बोले भूखे संतों को रोटी खिलाएं, तो संतों को पेट भर भोजन गौरी गोपाल में मिले,
मैंने विचार आया मेरे मन में कि संतों को भोजन मिलना चाहिए, तो उनके भोजन के लिए मैंने प्रयास किया, उस विचार पर कार्य किया, और आज वहां गौरी गोपाल में हजारों संतों को भोजन मिल रहा है। ये विचारों से तो चल रहा है। आज गौरी गोपाल में जो कुछ आपको दिख रहा है, आपको बना बनाया दिख रहा है, लेकिन उसके पहले एक विचार है। बोलो हाँ। मेरे अंदर भी तो विचार आ जाता कि मैं शराब पीने लग जाऊं, गाड़ी में आज के लड़कों की तरह सड़क में गाड़ी चला रहे, यदि मैं इन विचारों पर अमल करता तो आज मैं गाड़ी ऐसे ऐसे दौड़ा रहा होता। तो मेरी उम्र के जो लड़के हैं, जो लोग हैं, उनके अंदर भी विचार आते हैं, मेरे अंदर भी विचार आते हैं। आप अपने विचारों को किस तरह से क्रियान्वित करते हैं, मैं अपने विचारों पर किस तरह काम। अब देखो मेरे अंदर एक नया विचार आया 18 अप्रैल को, अभी 18 तारीख को मेरे अंदर एक विचार आया। क्या विचार आया? कि मैं जिस गांव में पला बढ़ा, जिस गांव की माटी पर खेला और खाया, उस माटी का ऋण मेरे माथे पर है। अभी 3 मई से मेरे गांव में कथा और यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, हमारी अपनी जन्मभूमि पर। तो मेरे मन में विचार आया कि मुझे अपने गांव में एक यज्ञ करना चाहिए। तो मैंने यज्ञ करने का कार्य शुरू कर दिया। 3 तारीख से अपने गांव में एक भागवत शुरू करूं, मैं अपने गांव के लोगों को भोजन प्रसादी भंडारा कराऊं। तो 3 तारीख से कार्यक्रम है, परंतु गांव के लोगों को कुछ देना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ देना चाहता हूं। मेरे अंदर विचार आया कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को कुछ दूं। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं तो आप लोगों को गौरी गोपाल में पेट भर भोजन मिलता है। मेरा भाव तो यही है कि मैं आप सबको कुछ ना कुछ दूं, देने का भाव है। जब मैं आपको देने का भाव रखता हूं ना, तब विधाता भी देने का भाव रखता है। क्या आप दे रहे हैं, इसलिए ईश्वर आपको दे रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आया 18 अप्रैल को, मतलब अभी आज कौन सी तारीख है? 22। तो 18 अप्रैल को मेरे अंदर विचार आया कि मैं अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र को कुछ देना चाहता हूं, पर मैं क्या दूं? तब मैंने गांव वालों से पूछा कि भैया बताओ, आप लोगों को मैं कुछ देना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं, बताओ क्या करूं? तब मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमारे अपने गांव क्षेत्र में कोई बढ़िया सा स्कूल नहीं है। तो मैंने कहा कि चिंता ना करो, यदि मेरे प्राण रहे तो मैं 1-2 साल में आप लोगों को एक बहुत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक का एक बढ़िया स्कूल इस क्षेत्र को समर्पित करूंगा, जहां शिक्षा अच्छी क्वालिटी की होगी, पर होगी निःशुल्क। तो हमारे क्षेत्र की माटी का ऋण तो मेरे माथे पर है, तो ऋण कैसे चुकाऊं? चुकाना चाहिए सबको अपनी अपनी माटी का ऋण। मैं जिस माटी पे खेला, मैं उस माटी को कभी नहीं भूलता। कहते हैं ना, जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि, ये दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं। स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी ज्यादा आदर सम्मान इन दोनों का होना चाहिए, अपनी माता का और अपनी जन्म भूमि का। राम 14 साल वनवास गए तो अयोध्या की माटी साथ लेकर गए थे। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, नमक हराम नहीं है। मैंने जिस मिट्टी का नमक खाया है, उस मिट्टी का वापस ऋण चुकाने का प्रयास करूंगा। चुकेगा नहीं माटी का ऋण, फिर भी देखो, ये मेरी, बताओ, ये मेरे विचार
सही है या गलत है? सही है। देखो मेरे अंदर भी विचार आते हैं, पर मेरे अंदर ना कैसे विचार आते हैं, इस तरह के। मैं गलत विचारों को पकड़ता ही नहीं ना। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं शराब पीऊं। मेरे मन में कभी विचार आता ही नहीं कि मैं गांजा पीऊं। मैं गांजा पीना चाहूं तो क्या नहीं पी सकता? मैं चरस अफीम का सेवन करना चाहूं तो क्या नहीं कर सकता? लेकिन ये विचार आते ही नहीं, क्योंकि जब आप अच्छे विचारों पर, जब आप अच्छे कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो बुराई अपने आप आपको छोड़ करके चली जाती है। बुराई कहती है कि ये आदमी हमारे मतलब का, इसलिए अपने आप को अच्छे कामों में बिजी कर दो। अब मुझे अपने क्षेत्र में एक स्कूल बनाना है, गौरी गोपाल गुरुकुल, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं तक, 12 तक। उसके बाद फिर जरूरत पड़ेगी तो कॉलेज भी बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। परंतु ये सब बाद का विषय है। अभी पहली प्राथमिकता है स्कूल की। अब उस स्कूल को बनाने में मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूं कि देखो, समाज के लिए मैसेज है। हमारे देश में जितने नेता हैं, मैं तो देखो सामान्य, मैं तो नेता नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा उद्योगपति भी नहीं हूं, बिजनेसमैन भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा भिखारी हूं। आप लोगों से भीख मांग मांग कर वृद्ध माओं की सेवा करना। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, गौ सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, संत सेवा होती है। और अब मैं आप लोगों से भीख मांग मांग कर एक स्कूल बनाना चाहता हूं। मुझे आप लोगों से ये कहना है कि जब मैं अपनी जन्मभूमि के लिए ये सब विचार रख सकता हूं, ये कर सकता हूं, तो हमारे देश का हर नेता अपनी अपनी जन्मभूमि को एक एक स्कूल बनाकर दे तो कितना कल्याण होगा इस देश का। लोग अपनी जन्मभूमि का ऋण नहीं चुकाते। मेरी बात सही है कि गलत है? वहां से नाम इज्जत लेके भाग जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में बस जाते हैं, पर अपने भूमि के लिए कुछ नहीं करते। करना चाहिए, बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जोर से। तो हमारे मन में जो विचार आया है वो सही है कि गलत है? तो आप लोग आशीर्वाद दो और आप लोग सहयोग करो। यदि गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल स्कूल कक्षा 1 से 12वीं तक बना और यदि वो सफल रहा, वो हमारा पहला इस तरह का, अभी देखो स्कूल चलाने का मेरा अपना अनुभव नहीं, 1-2 साल तो मुझे अनुभव जोड़ने में लग जाएगा, क्योंकि हर काम का एक क्या चाहिए, बोलो, अनुभव चाहिए। तो यदि गौरी गोपाल स्कूल सफल रहा तो मैं आपको वचन देता हूं कि भारत के कोने कोने में मैं गौरी गोपाल स्कूलों की स्थापना करके भारत की शिक्षा में मैं एक नया परिवर्तन ला सकता हूं, यदि आप साथ दें तो। क्योंकि मेरे अकेले से कुछ ना होगा, आप सबके साथ की जरूरत है। आज हमारे देश में बच्चे तिलक लगाकर जाते हैं तो मिटा देते हैं, कलावा बांध कर जाते। आज भारत में 80% स्कूल किनके हाथों में चले गए? क्रिश्चियन लोगों के हाथों में। कॉन्वेंट स्कूल किनका है? क्रिश्चियनों का। आज पूरे भारत में 80% स्कूल कॉन्वेंट स्कूल के नाम पर क्रिश्चियनों के पास है। तुम्हारे बच्चे को पढ़ा कौन रहा है? क्रिश्चियन। जब क्रिश्चियन लोग पढ़ाएंगे तो वो तो गाय का मांस खाने वाले हैं, वो तो मांस खाने वाले, वो तुम्हारे बेटे को मांसाहारी बना देंगे।
इसलिए आजकल स्कूलों में मांस के फायदे गिनाए जा रहे हैं। आजकल तुम्हारे बच्चे स्कूल में श्लोक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्रॉस वहां के देख लेना, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर हैं, सारे क्रिश्चियन स्कूल वाले टीचर क्रॉस लटका के बच्चों को पढ़ाते हैं। स्वयं अपना क्रॉस पहन के पढ़ाएंगे, पर बच्चा तिलक लगा कर जाए तो बोलेंगे कि आप तिलक साफ करके आओ, तिलक लगा के मत आया करो। उन लोगों को तिलक से नफरत है, हाथ के कलावे से नफरत है, हिंदू संस्कृति से नफरत है। तब ना क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को कन्वर्जेशन की आग में झुलसा रहे हैं और लाखों हिंदू कन्वर्ट हो गए। जो लोग सनातन को कन्वर्ट कर रहा है, वो तुम्हारे बच्चे को कितनी बढ़िया शिक्षा देगा। इसलिए आज पूरे देश को गौरी गोपाल स्कूल की जरूरत है, जहां हम सरकार का सिलेबस तो पढ़ाएंगे, साथ में बच्चों को ये पढ़ाएंगे कि माता भगवान के समान है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव। जहां हम गीता को पढ़ाएंगे, जहां हम अपने वेद पुराण को भी बच्चों को थोड़ा थोड़ा जितना वो समझ सकें उतना अंश पढ़ाएंगे, ताकि वो अपने संस्कारों से संस्कृति से जुड़े रहें। बताओ ये बात सही है कि गलत है कि आज भारत में 80% शिक्षा पर क्रिश्चियनों का अधिकार हो गया। सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए और स्कूल के द्वारा क्रिश्चियनों ने कब्जा कर लिया। सही है कि गलत है? अब हम यदि इस काम को करने के लिए आगे आएंगे तो हमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा। सहयोग के साथ साथ जब हम ऐसे देशव्यापी काम करेंगे ना, तो हम पर ना जाने कितना कितना, देखो जब क्रिश्चियनों के खिलाफ हम स्कूलों के प्रति एक नया आंदोलन खड़ा करेंगे तो हमें तो बहुत संकट से भी गुजरना पड़ेगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। जो कुछ करना चाहता है, बड़ा काम करना चाहता है, उसके जीवन में ही कठिनाई आती है। लेकिन हम हर कठिन समय से गुजरने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप सनातनी यदि साथ दो तो तब काम होगा। मेरा अपना क्या स्वार्थ है बताओ? मैं अपने क्षेत्र को स्कूल बनाकर दूंगा जहां हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। बताओ क्या स्वार्थ है मेरा? मैं टीचरों की पेमेंट दूंगा, आप लोगों से भीख मांग मांग करके स्कूल बनाऊंगा, केवल इसलिए ना कि हमारा सनातन जिंदा रहे, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बचे रहें। उसके लिए बातें नहीं, काम करना पड़ेगा साहब। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं? तो आप कितने लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं और कितने लोग मेरा साथ देंगे? गौरी गोपाल स्कूल तैयार होगा, आप सब थोड़ा थोड़ा उसके देखो, जगह तो है, लैंड है, जमीन तो है, बस उसमें बनाना। अब बनाने के लिए आप सब लोग सपोर्ट करो कि आपके द्वारा एक स्कूल बनाया जाए, जहां मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र में ना बड़ी गरीबी है। आज भी हमारे गांव के लोग जब किसान खेत में फसल काट लेता है तो फसल काटते समय ना दाने चने के गिर जाते हैं, तो गांव के लोग उन दानों को बीनने के लिए, बीनना समझते हो, खेतों में उसे उठाने के लिए, गिरा हुआ दाना उठाने के लिए आज भी हमारे, मैं भी बचपन में खेत में गिरा हुआ दाना बीनता था। मेरी भी यही स्थिति थी। हम कोई धन्ना सेठ की संतान थोड़ी है, हम भी गांव में भिखारी गरीब थे, गरीब हैं आज भी। आज भी हमने कौन सा, हमने तो केवल सेवा की, अपने लिए घर भी नहीं बनाया। आज तक आप
देख लो, हमने अपने लिए घर नहीं बनाया, कहीं हो तो आप बता दो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, जितने बढ़िया कमरे में माताएं रहती हैं, हम जिस कमरे में रहते हैं वो कमरा इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हमारी वृद्ध माताओं